आज हम बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास के मौलिक भेद पर। ये जो नोट्स हमें मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें कुछ बुनियादी फर्क हैं, काफ़ी दिलचस्प भी हैं। तो चलिए खोलते हैं इनको थोड़ा। तो सबसे पहले वृद्धि को ही लेते हैं। ये नोट्स के हिसाब से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया। आसान भाषा में समझे तो मतलब शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, उनका बढ़ना, जैसे उनकी संख्या बढ़ जाए या उनका साइज बड़ा हो जाए। और इसका नतीजा हमें कैसे दिखता है? शरीर के अंग, उनका आकार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। ये पूरी तरह से क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक। इसे आप नाप सकते हैं इंच टेप से, वजन मशीन से, है ना? बिल्कुल सही कहा। वृद्धि का मतलब ही है वो बदलाव जिन्हें हम नाप सकें, क्वांटिफाई कर सकें। जैसे कोई बच्चा कितना लंबा हुआ, वजन कितना बढ़ा, ये सब वृद्धि है, साफ साफ दिखता है। और हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, जो नोट्स में भी है, कि ये हमेशा नहीं चलती रहती है। ये प्रक्रिया एक उम्र तक ही चलती है। आमतौर पे जब तक हम मैच्योर होते हैं, परिपक्वता आती है, उसके बाद ये रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट, वो एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब आते हैं विकास पर, डेवलपमेंट। और यहीं पर मुझे लगता है बात और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, थोड़ी जटिल भी शायद। क्योंकि अगर वृद्धि सिर्फ शारीरिक नापतोल है, तो विकास का दायरा बहुत बड़ा है। नोट्स यही कहते हैं कि विकास सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व में जो बदलाव आते हैं उनकी बात करता है। मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, और यहां तक कि नैतिक रूप से भी। तो ये सेंटीमीटर या किलोग्राम वाली बात नहीं है, ये गुणों में जो बदलाव आते हैं उनको दिखाता है। इसीलिए नोट्स इसे गुणात्मक कहते हैं, क्वालिटेटिव। हाँ बिल्कुल। और इसमें सबसे जरूरी बात जो नोट्स में भी साफ है, वो ये है कि विकास वो जीवन भर चलता है। ये कोई बचपन या किशोरावस्था में खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। आप सोचिए, हम बड़े होके भी तो सीखते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, मुश्किल हालात से निपटना सीखते हैं, शायद ज्यादा समझदार बनते हैं, ज्यादा सहनशील बनते हैं। ये सब क्या है? ये विकास ही तो है। ये दिखाता है कि हमारे सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके, इनमें कैसे परिष्कार आ रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये मात्रा की कहानी नहीं है, ये असल में गुणवत्ता की, क्वालिटी की कहानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि और विकास ये जुड़े तो हैं, है ना? खासकर शुरू के सालों में तो बहुत नजदीकी से जुड़े होंगे। पर ये एक ही चीज नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वृद्धि तो हो रही हो पर विकास शायद उतना ना हो रहा हो? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा संभव है। आप सोचिए किसी टीनेजर के बारे में। कोई किशोर है जिसका कद, वजन, वो सब तेजी से बढ़ रहा है, मतलब वृद्धि तो हो रही है। लेकिन हो सकता है वो सामाजिक तौर पर, मतलब लोगों से घुलने मिलने में या अपनी भावनाओं को समझने में या उन्हें संभालने में थोड़ा पीछे हो। तो वृद्धि तो हुई, पर उस हिसाब से विकास शायद धीमा है। और दूसरी तरफ देखिए, कोई वयस्क व्यक्ति है, शारीरिक वृद्धि तो रुक चुकी है, हाइट नहीं बढ़ रही, वजन शायद स्थिर है, लेकिन वो कोई नया हुनर सीख रहा है या कोई मुश्किल जिम्मेदारी संभालना सीख रहा है या ज्यादा मैच्योर फैसले ले रहा है, तो उसका विकास तो चल ही रहा है ना, शारीरिक वृद्धि रुकने के बावजूद। नोट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि विकास असल में फंक्शनल इंप्रूवमेंट है, क्रियात्मक सुधार। मतलब हम चीजों को कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ये अंतर समझना तो वाकई बड़ा जरूरी लगता है। इसका हमारी सोच पर क्या असर पड़ना चाहिए? जैसे हम बच्चों की प्रगति को देखते हैं स्कूल में या घर पर, या फिर हम अपनी ही तरक्की को कैसे आंकते हैं? देखिए, इसका असर तो बहुत गहरा पड़ता है। अगर हम सिर्फ वृद्धि वाले पैमानों पर ही अटके रहेंगे, जैसे परीक्षा में कितने नंबर आए या स्पोर्ट्स में कोई कितना तेज दौड़ा, तो हम विकास के जो बहुत ज़रूरी पहलू हैं उन्हें शायद नज़रअंदाज कर देंगे। जैसे कोई कितना क्रिएटिव है, कितनी सहानुभूति रखता है दूसरों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, नैतिक समझ कैसी है, ये सब भी तो विकास है। नोट्स हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं हम प्रगति को बहुत ही संकीर्ण, बहुत नैरो नजरिए से तो नहीं देख रहे, सिर्फ शारीरिक या एकेडमिक उपलब्धियों तक ही सीमित तो नहीं कर दिया हमने इसे।
तो कुल मिलाकर आज जो हमने बात की उसका सार ये निकलता है कि वृद्धि यानी ग्रोथ वो शारीरिक है, उसे मापा जा सकता है, मात्रात्मक है, और सबसे बड़ी बात वो एक समय के बाद रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट ये कहीं ज्यादा व्यापक शब्द है। इसमें हमारे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक ये सब पहलू शामिल हैं। ये गुणात्मक है, क्वालिटी की बात है, और ये जीवन भर चलता रहता है। बिल्कुल एकदम सही सारांश है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, एक विचार उठता है कि अगर विकास वाकई जीवन भर चलने वाली चीज है और इतनी बहुआयामी है, मतलब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, तो फिर हम अक्सर अपनी या दूसरों की प्रगति को या सफलता को सिर्फ बाहरी पैमानों से क्यों नापते हैं? जैसे नौकरी कौन सी है, तनख्वाह कितनी है, डिग्रियां कितनी हैं? क्या हमें अपने और दूसरों के विकास को, उस पूरी प्रक्रिया को समझने और शायद सराहने के लिए और गहरे और ज्यादा मानवीय तरीकों पर सोचने की जरूरत नहीं है?